और उत्तर प्रदेश के इस जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब जमीन विवाद को लेकर 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद गुस्से आए ग्रामीणों ने कई घरों को आग के हवाले कर दिया। ट्रिपल मर्डर के बाद आगजनी की जानकारी मिलते ही एसपी समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और लोगों को समझाना बुझाना शुरू कर दिया, लेकिन ग्रामीण शव को उठाने नहीं दे रहे थे। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से सामने आई है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर 3 लोगों की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने घरों में आग लगा दी। घटना संदीपन घाट थाना क्षेत्र के मोइनुद्दीन गौस गांव की है, जहां गांव के रहने वाले होरीलाल का गांव के ही सुभाष से ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा था। आज सुबह होरीलाल उनकी लड़की और दामाद शिवशरण की धारदार हथियार से गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुबह जब 3 लोगों की हत्या की जानकारी मिली तो गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपियों समेत कई घरों और दुकानों को आग के हवाले किया। ट्रिपल मर्डर और आगजनी की घटना की जानकारी मिलते ही एसपी विजय श्रीवास्तव कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी लेने लगे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों से झड़प हुई और शव को उठाने नहीं दिया गया। मौके पर पुलिस फोर्स शांत व्यवस्था कायम करने में जुटी रही। ग्रामीणों की मांग थी कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक वो शव को वहां से ले नहीं जाने देंगे। हालांकि इस मामले में काफ़ी देर तक हंगामा चलता रहा। आखिरकार इस ट्रिपल मर्डर मामले में 8 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। मृतक के बेटे सुभाष चंद्र की तहरीर पर मामला हुआ दर्ज। पुलिस ने आरोपी अमित और अमर सिंह को किया गिरफ्तार। सुबह 5:30 बजे गोली मारकर की गई थी 3 लोगों की हत्या। धारा 147, 148, 149, 302, 34 ST एक्ट में मुकदमा हुआ दर्ज। गुड्डू यादव, अमर सिंह, अमित सिंह, अरविंद सिंह, अनुज सिंह, राजेंद्र सिंह, सुरेश, अजित आदि पर मुकदमा हुआ दर्ज। संदीपन घाट थाना क्षेत्र के मोइनुद्दीन गौस गांव की यह घटना, जहां पर यह ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया। इस हत्याकांड के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से ये बड़ी खबर। ग्राम मोहिद्दीनपुर है संदीपन घाट थाना क्षेत्र में। ये सुबह 6:15 बजे ये सूचना आई थी, यहाँ ट्रिपल मर्डर हुआ है। एक ससुर और बेटी दामाद का घर के बाहर ये सो रहे थे। इसमें 4 लोगों को अभी नाम बताया है, उनको नामजद कर रहे हैं। वो घर से फरार हैं, हमारी टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है। इसमें इनकी ज़मीन की पैमाइश थोड़े दिनों पहले हुई थी, उसी को लेकर के कुछ विवाद है, उसके बारे में गहराई से हम लोग जानकारी कर रहे हैं। अभी डेड बॉडी यहाँ से मार्चरी भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं और जो पीड़ित पक्ष है उसके परिजन कुछ यहाँ जो विपक्षी हैं उनके घर के बाहर जो झोपड़ियाँ थी उसमें आग लगाई है। आग पे काबू पा लिया गया है। फिलहाल स्थिति सामान्य है। हम लोग यहाँ मौके पे मौजूद हैं और जो विधिक कार्रवाई है वो कर रहे हैं। क्या पूछना है बार बताओ। ट्रिपल मर्डर हुआ है, क्या मामला था? देखिए, मोइनुद्दीनपुर खास है, ये संदीपन घाट थाना अंतर्गत कौशाम्बी जिला में पड़ता है। यहाँ पर सुबह सूचना मिली कि एक ही परिवार के 3 लोगों को गोली मार करके हत्या कर दी गई। इस सूचना पर पुलिस तुरंत पहुँची। एसपी साहब भी मौके पे आए। यहाँ पे देखा गया कि 3 लोगों को गोली लगी है और उनको घटनास्थल का विजिट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा लोग एग्रेशन में काफ़ी थे, उनको समझा बुझा करके डेड बॉडी पीएम के लिए भेजी गई है। इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हाँ, कुछ घरों में आगजनी की घटनाएं आई हैं, उसके बारे में भी पुलिस के द्वारा वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जो आरोप लगा रहे हैं जो परिजन हैं उनका है कि ज़मीन का जो पट्टे की ज़मीन है उसके संबंध में कुछ पूर्व में विवाद रहा है, उसको लेकर के 7 लोगों पर आरोप लगा रहे हैं और उसके संबंध में तहरीर दे रहे हैं। मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई इसमें सुनिश्चित कराई जाएगी। ये हम इंश्योर करेंगे कि जो प्रभावी तरीके से कार्रवाई हो और निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई हम सुनिश्चित कराएंगे। तभी भी नाराज है दलित परिवार। हाँ, ये ऐसी कम्युनिटी के हैं और उनसे बात करके जो भी उनके ग्रीवांसेस हैं उनको समाधान किया जाएगा। पुलिस के ऊपर आरोप है कि हम उससे शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसके बारे में भी हम वेरिफिकेशन कर लेंगे। अगर ऐसा कुछ है तो निश्चित रूप से उसमें जो भी अगर दोषी पाया जाएगा उसमें कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। इसमें प्रयास किया जा रहा है और पुलिस की टीम बना दी गई गिरफ्तार करने के लिए। जल्दी हम इसमें सुनिश्चित कराएंगे। टीमें अभी बनी हुई है, सीईओ के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है। बाकी इसमें जो सर्विलांस की टीम है वो भी लगी है, प्लस जो फील्ड यूनिट है उसके द्वारा यहाँ पे
एविडेंस कलेक्ट कराए गए हैं और इसका साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, उसमें कार्रवाई सुनिश्चित कराएगी। क्या हुआ, किस लिए हत्या हुई भैया? सर ज़मीन के मामले में हुआ है। ज़मीन हमारे साढ़ू थे, वो ले लिए थे। उनको हमेशा धमकी दिया जाता है, तुम पासे बिरादर हो के हमारे बीच में रहोगे, यहाँ से चले जाइए, नहीं तुमको जान से मार दिया जाएगा। आज वही हुआ, मेरे ससुर, मेरे साली, मेरे साढ़ू को मार दिया गया है। मैं मीडिया द्वारा सब प्रशासन और मीडिया से ही कहना चाहता हूँ कि जैसे आपराधिक साथ हमेशा कार्रवाई होती है वैसे होना चाहिए। अगर नहीं होते तो हम अपने ससुर और साले और ससुर का लेके धरना प्रदर्शन करेंगे। उनका घर बुलडोजर द्वारा गिरा देना चाहिए, क्योंकि हमारे ससुर गरीब तत्व के लोग थे। भैंस वो चरा के किसी तरह अपने बेटियों की शादी किए, लड़कों की शादी किए, बहुत गरीब स्थिति थी। अच्छा ये बताइए, जो मारे हैं वो लोग कौन थे? वो सर ठाकुर बिरादर के थे। अभी ये सूचना मिली है, कल से एक बुढ़ा आया था, 315 कट्टा दिखा रहा था, बोल रहा था मैं कहीं कत्ल किया हूँ, यहाँ से आप लोग चले जाइए। कल मेरी साली बता रही थी। तो कुछ लोग आए भी थे, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनसे पूरी राज मिलेगी। क्या नाम है आपका? सर ये तो नाम नहीं मालूम है, लेकिन मेरा नाम सर रामचंद्र है। कौन है? हम उनके वही दामाद हैं, होरीलाल के दामाद हैं। सर जमीनी विवाद को लेकर 3 लोगों की हत्या हुई है गोली मार के, क्या है मामला? देखिए, ये यहाँ पर ये गांव चकबंदी में है और यहाँ पर जो अभी तक जांच जो है प्राथमिक तौर पर ही करी जा रही है और मौखिक तौर पर ही की जा रही है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो मृतक पक्ष है उन्होंने किन्हीं और सज्जन जिनका यहाँ पर पट्टा था उनसे ये ज़मीन एग्रीमेंट कराई थी और उस एग्रीमेंट के आधार पे आप यहाँ पर वासित थे और इनका एक वाद सिविल कोर्ट में चल रहा था, जो कि अभी बताया गया है कि जो जिनके नाम एग्रीमेंट टू सेल था उन्होंने यहाँ पे ग्राम सभा के खिलाफ किया हुआ था और उसमें कार्रवाई चल रही थी। तो यह ज़मीन विवाद के सामने आने की बात आई है। तो अभी जो डिटेल में जो जांच करेंगे, रिकॉर्ड को परखेंगे, तब आगे बातें आएंगी, संज्ञान में आएंगी। चकबंदी अधिकारियों पर आरोप लगाया जा रहा है कि पैसे लेकर इधर उधर जमीन की जा रही थी। तो वो जाँच कराई जाएगी, अगर ऐसे तथ्य अगर इसकी पुष्टि होगी तो उनमें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसपी मौजूद है घटना से पहले सुबह से जैसे सूचना मिली है सारे लोग तुरंत रिस्पांस किए, सब पहुँचे मौके पे, ठीक है, और जितनी मदद हो सकेगी हम सुनिश्चित करेंगे, कार्रवाई करेंगे। तो ये मतलब बड़ी चुनौती है, इस तरह से हम सारे अधिकारी इसलिए यहाँ पे आए हैं कि इसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई